लोग कहते हैं कि रंग बिरंगियां आइटनरियां लगाने से वीजा नहीं आता है। भाई इस बार तो हमने आइटनरी ही नहीं लगाई। वीजा जो है वो ये है, प्रोफाइल जो है वो सिंपल है, कोई इनके पास पर्टिकुलर सैलरी नहीं आती। दूसरी बात है, मेरे से यार कभी बराबरी मत करो, हमने ये कर दिया, हमने, मैं सिर्फ सुजेस्ट कर दूं, तुम्हारा प्रोफेशन है, हाँ आपके प्रोफेशन में आप बड़े हो, मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा क्या लगा, सिंपल पेपर। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी, श्योर शॉट, ऐसे एजेंट दूसरे एजेंटों की भी गति और दुर्गति खराब कर देते हैं। हर किसी के घर का पैसा बचना चाहिए। 15 लाख वीजा के चक्कर में सबसे बड़ी फरोख्ती है ये चीज। हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। और आज फिर आपके सामने रूबरू हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आप लोगों के साथ अपडेट की जाती है। तो आज की इन्फॉर्मेशन क्या, फ्रांस वीजा। लोग कहते हैं कि रंग बिरंगियां आइटनरियां लगाने से वीजा नहीं आता है। भाई इस बार तो हमने आइटनरी ही नहीं लगाई। प्रोफाइल क्या थी, पहले चलो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये पासवर्ड दिखाता हूं, ठीक है। ये इसलिए मैं फोटो छुपा रहा हूं क्योंकि मुझे मना किया गया कि फोटो जो है वो सामने नहीं रखनी है। हाँ, किसी को पर्सनली चाहिए हो तो मैं बता भी दूंगा। वीजा जो है वो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल जो है वो सिंपल है, कोई इनके पास जॉब नहीं है, सिर्फ जॉब जो है दिखाई गई है। कोई इनके पास पर्टिकुलर सैलरी नहीं आती है जो दिखाई गई है। जो सबको मैं बोलता हूँ कि यार आप लोगों के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बैंक बैलेंस की बात करूं तो 3-3.5 लाख रुपए इनके बैंक में था। एक एफडी थी 55,000 की। अगर इनके टाइस की बात करूं तो नॉर्मली एक घर था जिसकी वैल्यूएशन थी, सीजे रिपोर्ट बनी थी और साथ में 3 आईटीआर लगी थी। इनका ट्यूशन सेंटर जो था वो शो किया गया था कि ट्यूशन सेंटर है, और ट्यूशन सेंटर के साथ इनका ट्यूशन सेंटर के नाम से ही करंट अकाउंट ओपन करवाया गया था। सिंपल, ये मैंने सुजेस्ट किया था इनको, इन्होंने वही काम किया और आज इनके पास फ्रांस का वीजा है। हाँ, एक चीज और बताऊंगा मैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि काफी लोग कहते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा नहीं आता है, फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा नहीं आता है। तो फ्रेश पासपोर्ट की ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग सारे पेज इसके जो हैं वो खाली हैं, ठीक है। ये तो फ्रांस का वीज़ा है जिसको मैं मतलब हाइड रखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो सारा का सारा पासपोर्ट जो है वो फ्रेश है, लीजिए, ठीक है। इसमें फोटो को हाइड प्राइवेसी के तौर पे रखा जा रहा है क्योंकि उनकी डिमांड थी कि सर हमारा पासपोर्ट की जो है फोटो आपके सामने है मगर दूसरों के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग छुपाते हैं, दिखाते नहीं है। तो ये भी उनमें से एक है। सो मेरा सिर्फ लॉजिक एक है कि सही है, रंग बिरंगी आइटनरियों से वीजा नहीं आता है। आइटनरी क्या लगी थी, ये रही आपके सामने, सामने देखो, ये आइटनरी आपके सामने है। सिर्फ कवरिंग लेटर पे छोटा सा पार्ट मैंने लगाया हुआ था, सिंपल। अब सिंपली डॉक्यूमेंट लगे हैं, सोलो ट्रेवलर है। एज कितनी है, एज नियर अबाउट मुझे लगता है 36 या 37 साल है, 36 साल है, मैंने कैलकुलेट नहीं की। 83 का बर्थ है मतलब। अब मैं बात करूं इनकी फैमिली की, फैमिली का किसी का भी पासपोर्ट जो है डिपॉजिट नहीं हुआ था, फैमिली में किसी का भी वीजा नहीं लगा था, सिर्फ सोलो ही ट्रेवल कर रहे थे। 3/9/2021 को ये पासपोर्ट बना है। 15/9/2021 को इनकी अपॉइंटमेंट थी, बायोमेट्रिक हुई है। 21/9/2021 को इनका वीजा जो है स्टिकर हुआ है एज पर स्टिकर डेट, जो वीजा डेट है 23 तारीख को मिला है। मैंने डाल दी थी, इसका पोस्टर डाला हुआ था ऑलरेडी। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मुझे व्यूज चाहिए या सब्सक्राइब चाहिए, मैं तो बोलता नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों का पैसा बचे। क्योंकि आज शेंगन वीजा है, पुर्तगाल ले लो या फ्रांस ले लो या चेक ले लो, है शेंगन है, बराबर दर्जा है सारी कंट्रियों को। फिर 15 लाख क्यों, जब वीजा ही ये सिर्फ 80 यूरो का है, फिर 15 लाख क्यों? बस मेरा इतना लॉजिक है, 15 लाख क्यों? अब जो कहते हैं कि यार 159 की मेंबरशिप है, देनी पड़ती है, पैसे है, ये है वो, भाई वो सत्कार भाइयों से एक निवेदन है कि 25,000 में कौन से 25 पेज लगते हैं।
फाइल मैं भी बना लेता हूँ, मैं लोगों को सुजेस्ट करता हूँ। फाइल में सिर्फ कोरे कागज लगते हैं जो प्रिंट करके दिए जाते हैं बस, और कुछ नहीं। होटल उसमें फ्री होते हैं, टिकटें उसमें फ्री होती हैं। आपके नॉर्मल पंजाब में तो फिर भी वैल्यूएशनों पे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। मेरे हिमाचल में 150 रुपये की वैल्यूएशन है, 50 रुपये का स्टाम्प है, 50 रुपये की टाइपिंग है, ठप 50 रुपये की, यानी नोटराइज 150 रुपये का स्टाम्प तैयार करके हम वैल्यूएशन तैयार कर लेते हैं। तो मेरे हिमाचल में तो ऐसा है नहीं। आप पंजाब में भाई किसी से 1000 लेते हैं, किसी से 800, किसी से 1500, तो नॉर्मली ये खर्चा आता है। मतलब नियर अबाउट जो 10,000 रुपया एम्बेसी फीस, VSF फीस डाल देते हैं अगर तो आपका प्रोफेशन नहीं है। दूसरी बात है, मेरे से यार कभी बराबरी मत करो कि हमने ये कर दिया, हमने, तुम्हारा प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं सिर्फ सुजेस्ट करता हूँ, जस्ट इन माई हॉबी, नॉट माई प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन जो है उसमें मेरे सामने बैठ जाओ, फिर मैं मानूं, ठीक है। तो जो CA है, अकाउंटेंट है, वो तो मेरी बराबरी कर ही लेगा, लेकिन आप लोग मेरे सामने बैठो मेरे प्रोफेशन में, फिर बताऊं कि हाँ आप आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो। हाँ, आपके प्रोफेशन में आप बड़े हो क्योंकि आपका प्रोफेशन है। अगर आपकी तरह मैं भी लाइक बिजनेस खोल के बैठूं तो मैं महीने में 30 दिन होते हैं 60 वीडियो चढ़ा दूं। जैसे अभी रशिया का ट्रिप हुआ था ना, रशिया का वीजा आया था, वो सिंपली इसलिए आप लोगों को अपडेट किया गया था कि जो कहते हैं कि सर 50,000 लगता है शेयर शॉर्ट वीजा, वो शेयर शॉर्ट का मैंने गला काटा है कि यार रशिया का वीजा है ही शेयर शॉर्ट अपने आप में, एक फोटो एक पासपोर्ट, वो लॉजिक था मेरा। टर्की का वीजा, इतना वीजा अपडेट किया मैंने, इंस्टाग्राम आईडी है आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, ट्विटर मेरा वही नाम से है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये हर जगह पे लोग जुड़े हुए हैं हजारों की तादाद में। तो मेरा लॉजिक सिर्फ इतना था, कोई शेयर शॉर्ट नहीं है। अब देखो इस पासपोर्ट की खासियत लगाऊं बताने में, सिंपली अगर इनको फ्रांस का वीजा चाहिए था, अगर इनके साथ यही डील मैं करता कि भाई शेयर शॉर्ट वीजा दूंगा 15 लाख लूंगा, एग्जाम्पल भाई साहब मैंने तो पेपर ही डालने थे, फाइल VSF में लग जानी थी, मैंने इसमें कोई भी सोना चांदी ब्लैक गोल्ड काला गोल्ड नहीं डाला है, ठीक है। तो मैंने सिंपल VSF में भेजना था, बायोमेट्रिक करा दो, वीजा निकला था। मेरा क्या लगा, सिंपल पेपर, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी, श्योर शॉट श्योर शॉट श्योर शॉट, तो मेरा 15 बन जाना था। बस ये गेम है, ये गेम है टोटली। डाल दिया, निकल आया था, श्योर शॉट नहीं निकला तो भाई मैंने कौन से आपसे पैसे लिए, मैंने तो बोला था वीजे के बाद पैसे लूंगा। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि आप जो है अपने काम खुद करो, किसी के डिपेंड होने की जरूरत है। हाँ, जो नहीं कर सकते हैं वो अच्छे इमिग्रेशन लॉयर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एजेंट के साथ संपर्क करो जो मिनिमम चार्ज लेके आप लोगों का काम करते हैं, क्योंकि मेरा चार्ज लेना काम नहीं है। अब जो मुझसे चमते हैं, मिचलते हैं, मचलते हैं, वो मचले, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, जस्ट ए माई हॉबी। जब दिल करता है डालता हूँ। फिर बता रहा हूँ इनकी प्रोफाइल थी, ये इनका ट्यूशन सेंटर जो शो किया गया था, एक करंट अकाउंट था, 3 ITR थी, सेविंग अकाउंट था 3-3.5 लाख रुपए का, करंट अकाउंट में मात्र 20-25 हज़ार था, एक थी 55,000 की FD, और एक वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक CA रिपोर्ट, एक आइटनरी जो थी वो इनके कवरिंग लेटर में ही शो की थी, जो आपको मैं पहले डिस्प्ले पे दिखा चुका हूँ। सिंपल कवरिंग लेटर लगाया गया था, कोई NOC इनकी तरफ से लगाई नहीं गई थी। हाँ, इनकी फैमिली के डॉक्यूमेंट जरूर लगे थे, लाइक ये हस्बैंड का पासपोर्ट का कॉपी लगा था, बच्चों की पासपोर्ट की कॉपी लगाती थी, सोलो ट्रैवलर है, फ्रेश पासपोर्ट है, वीजा डन 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 डन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, हर किसी के घर का पैसा बचना चाहिए, क्योंकि वीजा के चक्कर में सबसे बड़ी फरोख्ती है ये चीज। वीजा के चक्कर में लोग लाखों रुपए खराब कर रहे हैं, वो आप ना खराब करें। मैं आज यहाँ हूँ, कल हिमाचल हूँ, परसों कहीं दूसरी जगह रहूँगा, और मैंने इस प्रोफेशन में कभी घुसना नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एजेंट चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनकी इमेज खराब कर देते हैं, अच्छे एजेंटों की इमेज भी खराब कर देते हैं। जैसे एक ग्रुप में डली थी 40 करोड़ की फरोख्ती लेके, बंदा पकड़ा गया, CBI में रिमांड पे चढ़ा हुआ है। अब क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इतना बड़ा पोस्टर अखबार का डाला था उसके नाम का, जो 700 कुछ लोगों का पैसा खाया है, 40 करोड़ रुपया, तो वो भी एक एजेंट था। तो ऐसे एजेंट दूसरे एजेंटों की भी गति और दुर्गति खराब कर देते हैं। तो एवरीवन इज नॉट फेक, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। आप अच्छे एजेंट कंसल्टेंट से बात करो, आपका काम होगा, लेकिन मैक्सिमम आप अपना काम खुद करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।